बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान और आज हम बात करेंगे वाइब्रेशन डैम्पर के बारे में। वाइब्रेशन डैम्पर क्या है और ये इंजन के अंदर किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आज हम इस टॉपिक पर बहस करेंगे। इंजन के चलने के दौरान बहुत सारी वाइब्रेशंस, वो टॉर्शन वाइब्रेशन हो सकती है और बहुत सारी जो कुव्वतें उस वक्त अमल कर रही होती हैं उनके नतीजे में वाइब्रेशन पैदा होती है। हमेशा से मैन्युफैक्चरर की ये कोशिश रही है कि इंजन के अंदर पैदा होने वाले इस वाइब्रेशन को कम से कम किया जा सके, ताकि इंजन के अंदर वेयर एंड टेयर को कंट्रोल किया जा सके और इंजन की लाइफ जो है उसको बढ़ाया जा सके। इंजन की वाइब्रेशन इंजन की लाइफ के साथ साथ इंजन के पुर्जों के को स्मूथ चलने में भी मदद देती है। वाइब्रेशन डैम्पर या इसके हम हार्मोनिक बैलेंसर भी कहते हैं। वाइब्रेशन डैम्पर क्रैंकशाफ्ट असेंबली को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये इंजन की पैदा करदा वाइब्रेशन को मुतवाज़न करने के लिए क्रैंकशाफ्ट के एक सिरे पर लगा होता है। ये अगर हम क्रैंकशाफ्ट असेंबली को देखते हैं तो ये क्रैंकशाफ्ट के एक साइड पे फ्लाईव्हील, जबकि दूसरी साइड पे वाइब्रेशन डैम्पर लगा होता है। वाइब्रेशन डैम्पर इंजन की अंदर जो पावर पैदा होती है उस पावर के नतीजे में क्रैंकशाफ्ट के चलने और क्रैंकशाफ्ट के साथ मुंसलिक दूसरे जो ऐसे पार्ट्स हैं, जो ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि क्रैंकशाफ्ट से पावर लेकर चलती हैं, उनके उनके जो उन चलने के दौरान उनको मुतवाज़न करने के लिए मददगार साबित होता है। इंजन से चलने वाले मसलन अल्टरनेटर जो है, जिसके साथ हम गाड़ी के अंदर बैटरी और गाड़ी का जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसको उसके जो करंट पैदा करने के लिए, उसके बाद एयर कंडीशनर का जो कंप्रेसर है वो भी क्रैंकशाफ्ट की पावर से चलता है। पावर स्टीयरिंग जो है उसका पंप, इसी तरह कूलिंग वाटर पंप और इसी तरह से इंजन के अंदर इस्तेमाल होने वाले दूसरे बहुत सारी गाड़ियों के अंदर हाइड्रोलिक सस्पेंशन इस्तेमाल होती है। बहुत सारी गाड़ियों के अंदर अब गाड़ी की हाइट को कम ज़्यादा करने के लिए उसके अंदर निज़ाम इस्तेमाल होते हैं। उनके निज़ाम को इस्तेमाल करने के लिए हाइड्रोलिक पावर पैदा करने के लिए या इंजन से हाइड्रोलिक की सूरत में पावर लेने के ज़रिए जो है वो, तो इसके साथ जितने भी इंजन के साथ जो एसेसरीज लगती हैं वो तमाम तर इंजन से पावर हासिल करते हैं। जब भी इंजन के अंदर, सिलेंडर के अंदर कंबस्टन का अमल हो रहा होता है तो इस नतीजे में जब कंबस्टन के दौरान या कंबस्टन के नतीजे में जो झटका या जो फोर्स क्रैंक शाफ्ट पे पड़ती है तो इससे क्रैंक शाफ्ट के जो जनरल्स हैं वो डिफ्लेक्ट करते हैं और क्रैंक शाफ्ट पर घुमाव की जो कुव्वत जो है वो अमल करती है। इसको कंट्रोल करने के लिए हम और इसी तरह से बहुत सारे अमल दूसरे जो हैं जिसमें कंबस्टन का अमल है, मटेरियल की साख्त है, स्पीड वगैरह जो है वो वाइब्रेशन के को पैदा करने का ज़रिया बनते हैं या बायस बनते हैं। ये डिवाइस जो है इसकी अगर हम कंस्ट्रक्शन को देखें
तो ये दो हिस्सों में मुश्तमिल होती है। ये एक तो इसके अंदर हम इनर्शिया मास, इनर्शिया मास क्या होता है, इनर्शिया कुव्वत क्या होती है। इनर्शिया कुव्वत यानी ऐसी कुव्वत है कि सपोज करें, क्योंकि हम गाड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम गाड़ी के हवाले से बात करते हैं कि आप जब गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो जब गाड़ी चल रही होती है और जब हम ब्रेक लगाते हैं तो हम जो है खुद को महसूस करते हैं कि जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं, या गाड़ी तो उस वक्त रुक रही होती है और हम एक झटका जो है वो बर्दाश्त करते हैं, महसूस करते हैं, एक कुव्वत जो है वो महसूस करते हैं। वो इनर्शिया की कुव्वत होती है जो कि हमें धकेल कर आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जब गाड़ी को हम एक्सेलरेट करते हैं तो इसी सूरत में गाड़ी हमें एक फोर्स जो है वो हमें आगे से हम पर अमल पैरा होती है और हम पीछे से सीट की तरफ धकेले जाते हैं। इसको हम इनर्शिया कहते हैं, इनर्शिया की कुव्वत कहते हैं। तो ये जो इनर्शिया का मास जो है, ये इंजन के अंदर जब इन्हीं इनर्शिया की जो फोर्सेस हैं जो पैदा होती हैं तो उन फोर्सेस को कंट्रोल करने के लिए मददगार साबित होता है। उसके बाद इसका जो दूसरा एलिमेंट होता है वो होता है, मैं तस्वीर में बताऊँ, एनर्जी डेसिपेटिंग एलिमेंट। एनर्जी डिसिपेटिंग एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट एक हो सकता है, क्लच हो सकता है, वो लुब्रिकेशन ऑयल हो सकता है, वो रबड़ का कोई रबड़ बैंड टाइप की कोई चीज़ हो सकती है जो कि कुव्वत को एक स्मूथ तरीके से, मुतवाज़ा तरीके से आगे जो भी जितने भी आगे उसके साथ एक्सेसरीज लगी हैं उन तक मुंतकिल करे। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं कि ये सबसे ऊपर, ये अगर आप देखें ऊपर वाली साइड से, तो सबसे ऊपर ये बाहर जिसके ऊपर ये दांत से बने हुए हैं, ये पुली है। ठीक है, इस पुली के उस जरिए यही बेल्ट जो है ये पुली को चलाता है और जितनी भी एक्सेसरीज होती हैं वो इसको हम टाइमिंग बेल्ट भी कहते हैं। ये टाइमिंग बेल्ट के थ्रू जो है ये तमाम जो पुर्ज़ात जो पार्ट्स लगे हुए हैं उनको घुमाता है। उसके बाद ये येलो कलर में देख सकते हैं विस्कोस डैम्पर। विस्कोस डैम्पर ये वही फ्लूइड है, ये वही चीज़ है जो कि इंजन जो है उसको स्मूथ चलने के लिए लुब्रिकेशन की सूरत में हो सकता है, क्लच की सूरत में हो सकता है, इस तरह की कोई डिवाइस हो सकती है जो कि पावर को मुंतकिल बेहतरीन तरीके से मुंतकिल करे। इसी तरह आगे है ये इलास्ट्रोमल कपलिंग। ये दोनों जो अब कह रहे हैं कि इनर्शिया मास है और दूसरा जो एनर्जी डिसिपेटिंग एलिमेंट है उसको जोड़ने का सबब बनता है। हब जो है, ये हब लगी होती है क्रैंक शाफ्ट के साथ फिट होती है, क्रैंक शाफ्ट के सिरे के साथ फिट होती है। स्लाइडिंग बैरिंग जो है, ये बैरिंग उसके दरमियान जो है वो जब ये स्लाइड करते हैं तो इसमें फ्रिक्शन को कम करने के लिए जो है वो, तो ये एक क्रैंक शाफ्ट जो है उसका मॉडल है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये फ्लैंज जो लगा हुआ है, ये फ्लैंज फ्लाईव्हील के लिए लगा हुआ है। उसके बाद इस साइड ये जो दूसरी साइड है, ये साइड इस क्रैंक शाफ्ट की इस साइड पर वाइब्रेशन डैम्पर लगा होता है और इसके साथ इसकी दूसरी एक्सेसरीज जो हैं, ये एक जो ड्राइव बेल्ट है जो कि वाइब्रेशन डैम्पर की पुली जो है उससे पावर लेकर ये जो चल रही है। तो इसमें हम एक ये मॉडल देखते हैं, इसके अंदर ये डिफरेंट पुलीज लगी हुई हैं। इसमें ये जो सबसे नीचे वाली पुली है, ये पुली का जब सबसे नीचे वाली पुली जो है, ये पुली क्रैंक शाफ्ट पुली भी हम इसको कह सकते हैं, वाइब्रेशन डैम्पर पुली जो है वो भी हम कह सकते हैं। ये पुलियां और इसके साथ ये तमाम तर दूसरी पुलियां जो हैं ये लगी हुई हैं और ये ड्राइव बेल्ट इन तमाम पुलियों को, जिसमें से एयर कंडीशनर, कंप्रेसर, उसमें कूलिंग वाटर पंप, उसके अंदर जो है वो पावर स्टीयरिंग, तो इस तरह ये तमाम तर जो पुलियां हैं वो इसी जो है वो
क्रैंक शाफ्ट की पावर से जो है कंट्रोल होती हैं।